हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल प्लेन। हमने पहले में एक्सियल पढ़ा था जो आपको आया था 2kp/r³। आज हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल के कारण उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम हेडिंग लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल प्लेन या इक्वेटोरियल डाइपोल। इसमें क्या होता है बेटा, एक चार्ज है -q और एक चार्ज है +q, दोनों रखे हुए कितनी डिस्टेंस पे, 12 पे। ये उसका सेंटर हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर आपको डाइपोल फील्ड निकालना है। इक्वेटोरियल किसे कहते हैं, जहाँ पे आप एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल देते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। तो यहाँ पर फील्ड आपको निकालना है। तो फील्ड निकालने के लिए पहले में ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें बेटा -q चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन होगा और +q चार्ज का भी कंट्रीब्यूशन होगा। -q चार्ज को मैं मान लेता हूँ, इसे E2 मान लेता हूँ, इसको E1 मान लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले इसका फील्ड देखा +q चार्ज का। यहाँ पे फील्ड अगर मैं देखने चलूँगा तो ये अवे आएगा। अवे क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस चार्ज है। और इसका अगर फील्ड देखूंगा तो अगर मैं यहाँ से बताता हूँ, इसका फील्ड क्या आ जाएगा, E2। ये आपका ये डिस्टेंस है इनके बीच की, ये L है, ये L है, ये डिस्टेंस R है। ठीक है, ये L, ये L, ये 2L और ये R, ये डिस्टेंस अभी हम निकालेंगे पाइथागोरस से। इसका फील्ड E1 इज अवे, मैंने इसको नाम दे दिया यानी B2P और ये P2A। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल है। हम देखिए, आपको ये चीज़ हम पहले क्लियर कर चुके हैं। डाइपोल है -q +q, उनके बीच में डिस्टेंस है आपकी 2L, एक डिस्टेंस L हो गई, एक L हो गई, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। जहाँ पे एक पॉइंट है P, जहाँ पे आपको फील्ड निकालना है, वही क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल प्लेन। उस पर दो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक होगा E1, एक होगा E2। E1 किसके कारण होगा, +q के कारण, जो आपका अवे है। E2 कहाँ होगा, टूवर्ड्स होगा, जिसकी डायरेक्शन आपकी P2A रहेगी और इसकी डायरेक्शन थी B2P पुराने वाले की। ठीक है, ये आपका फील्ड जा रहा है। अब हमें इसके कारण रिजल्टेंट फील्ड निकालना है। उसका बिहेवियर देखते हैं कैसे होगा, क्या उसका रोल होगा थीटा का। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप ये सब लिख के आएंगे, लेट देयर सपोज टू चार्जेस दे आर सेपरेटेड बाय 2L डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस फ्रॉम P इज स्मॉल r। ये सब आपको लिखना है, ये अंडरस्टूड है। तभी अगर मैं ये सब लिख पाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी आपकी, और इससे कोई फ्रूटफुल नहीं है। मेन चीज़ें मैं सभी लिखवा रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज, बेटा ये रहेगी आपकी E1, और E1 हो जाएगा kq/r² होता है। तो E1 को बेटा हम लिख देंगे kq/r। अब देखिए ये R है, ये L है, ये हो जाएगा आपका r² + L² रूट के अंदर। सेम ये हो जाएगा r² + L² रूट के अंदर। पाइथागोरस लगा दी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब देखिए यहाँ पे R लेना है, तो बेटा R तो ये वाली डिस्टेंस हुई ना, R यहाँ पे ये डिस्टेंस हम अब तक डाइपोल के बीच की लेते थे। तो यहाँ पे हमें जहाँ से निकालना है डाइपोल के कारण फील्ड, वो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे R जो है ये BP² होगा। क्या होगा, BP²। और BP को मैं जो लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, QR² + L² का स्क्वायर, जो अपने आप में क्या हो जाएगा, KQ/r² + L²। सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज, अच्छा इसकी डायरेक्शन में लिख देते हैं। डायरेक्शन इसकी रहेगी B से P, अभी रहेगी ना B से P। तो बेटा E2 लिखता हूँ, इसकी टूवर्ड्स रहेगी और टूवर्ड्स रहेगी, पर आपका इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E2 है, तो मैंने इसको E2 लिख दिया। ये हो जाएगा KQ/AP², और इसे लिखेंगे तो डिस्टेंस आपकी सेम है, r² + L² रूट के अंदर, उसका होल स्क्वायर, ये भी आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए E1 E2 का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ E1 = E2 = E। ठीक, अब हम कुछ मैथमेटिक्स देखेंगे जो इसमें लगेगी। मान लीजिए इन दोनों, ये दो फील्ड है E1 E2, इसका नेट फील्ड आया, बीच में से गया, जो हमने सुपर पोजिशन में भी पढ़ा है, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करता है।
और इसे मैं ऐसे मिलाता हूँ तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो बच्चों अगर मुझे यहाँ पे फील्ड निकालना है तो इसमें E1 का कंपोनेंट भी सपोर्ट करेगा और E2 का कंपोनेंट भी सपोर्ट करेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो साइन कंपोनेंट, ये भी साइन होगा, ये होगा E1 साइन थीटा, ये होगा E2 साइन थीटा। पर ये डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। दोबारा सुनिए, ये है E1 तो ये क्या होगा बेटा, E1 साइन थीटा, ये होगा आपका E2 साइन थीटा। पर ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे क्योंकि E1 E2 क्या है, इक्वल है, तो ये तो कैंसिल हो गए। तो इन्हें मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, मैं केवल कौन से कंपोनेंट लूँगा जो ऐड हो जाएंगे। एक तो E1 कॉस थीटा, क्या होगा E1 कॉस थीटा, और ये होगा E2 कॉस थीटा। ये दोनों मिलके इसका नेट फील्ड निकालेंगे, जिसे मैं लिख सकता हूँ E नेट विल बी E1 cos थीटा एंड प्लस E2 cos थीटा। अब आपको पता है E1 E2 क्या है, सेम है। E1 E2 सेम है तो इसको E लिख लिया, cos थीटा एज इट इज E cos थीटा। E नेट बराबर हो जाएगा 2E cos थीटा। बेटा E नेट कितना हो जाएगा, 2E की जगह रख दिया K Q R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ध्यान से देखिए बेटा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपका जो E नेट आएगा ऊपर आ जाएगा K Q 12 और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, ये तो 1 है, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर हाफ है। एक पावर 1 है, एक पावर हाफ है, बेस सेम पावर ऐड होंगी, तो इसे लिख सकते हैं E नेट इज इक्वल टू K Q 12 R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 3/2। R बड़ा है L से, रिलेट कर देंगे, हो जाएगा K, इसे लिख देंगे बेटा P, हो जाएगा आपका R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 गया तो आपका E आ जाएगा KP/RQ, क्या आ जाएगा KP/RQ। तो फाइनली आपका E इक्वेटोरियल क्या आ गया, KP/RQ। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ तो आपको लिखता हूँ E वेक्टर P वेक्टर और RQ। तो बेटा मैंने कुल मिला के क्या कंक्लूड किया, जो एक्सियल में था वो तो आया था 2KP/R3 और इक्वेटोरियल में क्या आया KP/R3। तो ये ज़्यादा है, ये कम है, यानी दोनों में रेशो कितना है, 2:1, और ये हमेशा टूवर्ड्स लेफ्ट होता है, तो कई जगह यहाँ माइनस भी लिखा मिल सकता है, टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने बहुत कम टाइम में आपको डेरिवेशन करा दिया। ये किसका है, इक्वेटोरियल का। एक बार इसका समाप्त कर लेते हैं। दो चार्ज है, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। माइनस क्यू का फील्ड ले लिया, प्लस क्यू का फील्ड ले लिया, प्लस क्यू का फील्ड अवे होगा, माइनस क्यू का टूवर्ड्स होगा। एक के कंपोनेंट E1 है, एक का E2 है, दोनों के बीच में एंगल यहाँ से थीटा लिया, तो एक करस्पॉन्डिंग एंगल और एक अल्टरनेट एंगल से इसके कंपोनेंट आ गए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। पहले E1 की वैल्यू निकाल ली थी, E1 की वैल्यू KQ/R स्क्वायर चाहिए थी, उन्हें दोनों को सॉल्व करा। R बड़ा है L से, R बड़ा L से क्यों है, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहती है डाइपोल के बीच की डिस्टेंस से, तो उसका आपका फाइनली क्या गया KP/RQ। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये पूरा एक एक स्टेप अपनी कॉपी पे लिखिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, कंपेयर कीजिए पुराने वाले से, डेरिवेशन देखिए, डेरिवेशन काफ़ी इजी बना दी मैंने आपके लिए। इन्हें देखिए बेटा, इन्हें कॉपी कीजिए। आराम से देखिए इसको। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जिसमें हम आगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की ही बात करेंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको देखिए। ठीक है, जुड़िए, करते रहिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए।